जैसा देखो धनुष भंग ना, सीता स्वयंवर के समय की घटना है। इसी पर सीता का विवाह आधारित है, आरंभ नहीं आधारित है। सीता का विवाह इसी पर आधारित है। और धनुष भंग जो करेगा यानी जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ उसी के साथ सीता का विवाह होगा। चलिए पहले दोहा है। दोहा का लक्षण आप लोग जानते हैं क्या है? दोहा एक मात्रिक छंद है। दोहा क्या है? चार चरण होते हैं। कितने चरण? चार चरण होते हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें चार चरण पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, है ना? तो शुरू किया जाए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। देखिए गोस्वामी जी करें उदित उदयगिरि मंच पर। किस मंच पर? उदयगिरि मंच पर। उदयांचल रूपी मंच पर। कैसे मंच पर? उदयांचल रूपी मंच पर। सूर्य जब उदित होता है तो उदयांचल की ओर जाता है, पूरब दिशा की ओर जाता है। तो करें उदयांचल रूपी मंच पर। कौन? रघुबर बाल पतंग। रघुबर रूपी यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग। बाल पतंग, पतंग माने सूर्य, पतंग माने सूर्य। बाल पतंग कौन है? सूर्य। कैसे? रघुबर रामचंद्र रूपी जो बाल पतंग हैं यानी बाल सूर्य हैं, उनके उदित, उनके उदय होते ही, उदित होते ही। किनके उदित होते ही? कह रहे हैं कि मंच रूपी, उदयांचल रूपी मंच पर। किस रूपी? उदयांचल रूपी मंच पर। हाँ, उदयांचल रूपी मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य के, छोटे सूर्य के क्या हो जाने पर? उदित, उदित हो जाने पर, देदीप्यमान हो जाने पर, प्रकाशित हो जाने पर, उग जाने पर, चढ़ जाने पर, आ जाने पर। समझ गए? तो क्या हुआ? तो नीचे वाली लाइन कहती है बिकसे संत सरोज सब। बिकसे संत, बिकसे संत सरोज सब। क्या हो गया? कह रहे हैं कि जितने संत सरोज, सरोज माने कमल, सरोज माने कमल रूपी संत थे। कैसे संत? कमल रूपी संत थे। वे सारे के सारे कमल रूपी संत बिकसे, विकसित हो गए, खिल गए। समझ गए? उधर मर्यादा पुरुषोत्तम उदयांचल रूपी बाल पतंगे के समान उदयांचल रूपी मंच पर उदित हुए। और इधर क्या हुआ? कमल खिल गया। अरे पूरी सभा बैठी थी, स्वयंवर हो रहा था, धनुष को बारी बारी से लोग आजमा रहे थे, किसी से धनुष उठ नहीं रहा था, टस से मस नहीं हो रहा था। और जब
उस मंच पर, जो मंच बना था जहाँ धनुष रखा था, वो तो मंच ही है। उस उदयांचल रूपी मंच पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी चढ़े माने वहाँ गए, माने सूर्य के समान प्रकाशित हुए। उस समय क्या हुआ? उस समय संत सरोज बिकसे। कौन बिकसे? कमल रूपी जो संत थे वे खिल गए। यानी जो वहाँ संत लोग थे, साधु लोग थे, सज्जन लोग थे, वे क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। अब धनुष टूट जाएगा, अब धनुष वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि अब धनुष टूट जाएगा। अब उनको आशा ये हो गई कि धनुष अब टूटेगा, अब इसमें दो राय नहीं है। बात समझ गए? अब धनुष टूटेगा, उनको ये आशा भरोसा हुई। और सब हर से लोचन भृंग, और उन सज्जनों की लोचन माने आँखें। कैसी आँखें? भृंग माने भंवरा, भ्रमर। देखा है ना, काले काले भंवरे रहते हैं, और ये अखियाँ भी इससे काली काली भंवरे जैसी है, भंवरे जैसी है। तो जो भ्रमर रूपी, कौन रूपी? जो भ्रमर रूपी क्या है? आँख है उन संतों की, उन सज्जनों लोगों की, सभा में बैठे सज्जनों की, जो क्या थी? भ्रमर रूपी आँख थी ना, वो हर्षित हो गई, हर्षित हो गई अर्थात विकसित हो गई। अब सब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब? सब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। किसको? राम जी को देख रहे हैं कि अब बताओ इनसे धनुष उठता है कि नहीं? इनसे धनुष उठेगा या नहीं? समझ गए? अब आगे क्या है इन्होंने? नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी मई कुमुद सकुचाने, कपटी भूक उलुक लुकाने, भय विशोक को कमुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद वंदे सहित अनुरागा, राम मुनिन सनाय सुमागा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भयो सुखारे, वंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनो मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई, रामई प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु सने बस, वचन कहे बिलखाए। देखें एक एक लाइन का स्पष्ट अर्थ। कृपन केरी आशा निसनासी, गोस्वामी जी कहते हैं कि नृपन केरी आशा निसनासी, निसी माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई, बीत गई। करे नृपन माने राजाओं की, जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि है वो बीत गई है, समाप्त हो गई।
आशा रूपी रात्रि जैसे कोई आशा प्रतीक्षा में रहे, ठीक है, अब रात किसी तरीके से बीते, सुबह मिलन होगा, सुबह ये होगा, सुबह वो होगा। तो ऐसे में जो सज्जन थे, जो राजा थे, राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, क्योंकि मंच पर कौन आ गया? राम आ गए हैं। ऐसे में राजाओं की आशा रूपी रात्रि बीत गई है। अब कपटी भूप उलूक लुकाने, अब कपटी भूप, कपटी बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन नखत और बाणी रूपी जो नक्षत्र है, नक्षत्र माने तारा, उन ताराओं का अवली, अवली माने समूह, अवली माने किसका समूह? कैसे तारों का समूह? बाणी रूपी तारों का समूह। नक्षत्र माने तारा, अवली माने समूह, बाणी रूपी तारों का न प्रकाशी, अब प्रकाश नहीं दे रहा है, अर्थात अप्रकाशित नहीं हो रहा है। किसका? कपटी, लिखा है ना कपटी, नहीं, वचन नखत, जो वचन है, वचन माने लोग बहुत बोल रहे थे, ये नहीं तोड़ पाएंगे, वो नहीं तोड़ पाएंगे, ऐसा है वैसा है, ये आएंगे वो जाएंगे, ऐसा। तब तो मन में संशय लग रहता है। जब तक धनुष टूट नहीं जा रहा है, तब तक सभासद, सभा में जुटे हुए, स्वयंवर में आए हुए लोगों की ये जो गतिविधि है, गतिविधि इसी तरीके की है कि वचन नखत अवली न प्रकाशी, जो उनकी कैसी बाणी है, कैसी बाणी है? जो उनके बाणी रूपी तारा समूह हो, तारा समूह हैं, बाणी रूपी तारा समूह हैं, अब वो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। अर्थात जितने लोग सभा में बैठे हैं, सब ने अपनी बाणी पर लगाम लगा लिया है, अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को आभास जैसा हो रहा है कि नहीं, अब धनुष टूट जाएगा। इस लाइन का अर्थ फिर से देख लें। कहा नृपन केरी माने राजाओं की, नृपन केरी माने आशा रूपी जो रात्रि है वो नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है, पूरी हो गई है। और बाणी रूपी जो तारों का समूह है वो चमकना बंद कर दिया है, अर्थात अब किसी की बाणी नहीं चल रही है, अर्थात सब मूक दर्शक बने हुए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी महिप, मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो मानी हैं, अभिमानी हैं, घमंडी राजा हैं। कौन? जो घमंडी राजा रूपी कुमुद हैं। कुमुदनी होते हैं ना, तालाब में खिलते हैं। कह रहे हैं सकुचाने, वो संकुचित हो गए। क्या हो गए? संकुचित हो गए, माने वो बंद हो गए, संकुचित हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए। और कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे ना, क्या हो गए? कपटी राजा रूपी उल्लू लुकाने, लुकाने माने छिप गए। कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। और क्या हो गया? भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक माने चकवा, कोक माने चकवा रूपी मुनि और देवता, चकवे रूपी जो मुनि और देवता हैं, ये विशोक हो गए, अर्थात शोक से रहित हो गए। इनके अंदर जो शोक था, जो करुणा थी, जो दुख था, खत्म हो गया, दूर हो गया। और क्या हुआ? और आगे क्या बताते हैं? कहते बरस ही सुमन जनाम ही सेवा। और जब इनका शोक दूर हो गया, ये फूल की वर्षा करके, किसकी वर्षा? फूल की वर्षा करके अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे हैं।
कैसी भावना को? फूल को बरसा करके अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे हैं। और गुरु पद बंद सहित अनुरागा, और मर्यादा पुरुषोत्तम क्या करते हैं? वो गुरु पद बंदी, गुरु पद, गुरु के चरणों की बंदी माने वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? हाँ, गुरु और कैसे वंदना करते हैं? अनुरागा, प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। और राम मुनि सन आयस मागा, और वंदना प्रेम सहित गुरुजनों के, गुरुओं के चरणों की वंदना करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम मुनियों से आयस मागा, आज्ञा मांगते हैं कि क्या आज्ञा है? आपकी जैसी आज्ञा हो तो मैं चलूं, तोड़ूं। तो ये आगे देखिए लिखा है, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। कैसे चल रहे हैं? कह सहज ही, बड़ी सरलता पूर्वक। सहज ही माने सरलता पूर्वक चले, माने चलते हैं। सकल जग स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सरलता पूर्वक चल रहे हैं। और आगे लिखा, मत मंजू बर कुंजर गामी। मत माने मत वाले, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने जैसे जाता है। कौन हाथी? मत वाला, सुंदर, श्रेष्ठ, हाथी जैसी चाल से मर्यादा पुरुषोत्तम जा रहे हैं, चल रहे हैं। इसका हाँ, मत मंजू पूरी चौपाई की आदि, तो पूरा तो कहा कि सहज ही चले जग स्वामी, माने जग स्वामी सहज ही चले। सहज ही माने सरलता पूर्वक। कौन चला है? संपूर्ण संसार के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सरलता पूर्वक चल रहे हैं। अब कैसे चल रहे हैं उसको गोस्वामी जी ने लिखा कि मत मंजुबर कुंजरगामी, जैसे मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल से चल रहे हैं। मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी जैसे जाता है वैसे ये भी चल रहे हैं। ठीक है। और फिर क्या हुआ आगे देखें। हे चलत राम सब पुर नर नारे, पुलक पूरे तना भय सुखारे। कहते हैं चलत राम सब पुर नर नारी। पुर नर नारी, पुर माने नगर, पुर माने नगर। जब राम चलते हैं ना तो पीछे पीछे कौन कौन चलता है? पुर नर नारी। नगर के जो नर मनुष्य, स्त्री और पुरुष सारे लोग क्या करते हैं? चलते हैं। अब पुलक पूरी तन भय सुखारी, और सबका जो तन है ना वो पुलकित हो गया। क्या हो गया? सारे स्त्री पुरुषों का तन माने शरीर क्या हो गया? पुलकित हो गया। और पुलकित यानी रोमांचित हो गया। और सुखारी, सब सुखी हो गए। सब क्या हो गए? सब सुखी हो गए। आगे बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, करें कि पिता की वंदना करके। पितर माने सुर माने देवताओं की और पितरों की क्या करके? वंदना करके, स्तुति करके। और सुकृत सवारे, सुकृत सवारे माने अपने पुण्यों का स्मरण करके, अपने पुण्यों का अपने पुण्यों को याद करके।
कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्य का कुछ भी फल शेष हो, यदि हमारे पुण्य का जो कुछ भी फल श्रेष्ठ हो, तो क्या हो? तो शिवधनु मृणाल की नाई, और तोरे राम गणेश गोसाई। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो शिव के धनुष को, भगवान भोलेनाथ के पिनाक नाम था भगवान भोलेनाथ के धनुष का। पिनाक धनुष का क्या नाम था? पिनाक। भगवान भोलेनाथ का धनुष जिससे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने तोड़ा था, क्या नाम था? पिनाक। तो कह रहे हैं कि शिव के धनुष को कैसे मृणाल की नाई तोरऊ राम। तो हे गणेश गोसाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उस शिव के धनुष को कैसे तोड़ें? मृणाल की नाई। मृणाल माने कमल नाल, कमल का डंडा। डंडी देखा है कमल का? कमल का डंडा ऐसे तोड़ेंगे टूट जाए खट से, समझ रहे? इतना सरल होता है, कोमल होता है। तो कमल, मृणाल की नाई, कमल की डंडी के समान ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कैसे तोड़े? अब तो कह रहे यदि मेरे पुण्यों का कुछ भी फल शेष बचा हो, तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उस धनुष को कैसे तोड़े? कमल के डंठल के समान तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। कह रहे हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, प्रेम के साथ, किसके साथ? प्रेम के साथ, अनुराग के साथ, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को क्या करके देख करके सखिन समीप बुलाई। सीता की माता मैना, कौन? मैना अपनी सखियों को बुलाती हैं, ऐ सखी तनी आ जा, ऐसा बुलाती हैं। तो सखियों को बुलाती हैं, कौन बुलाती हैं? माता उनको बुलाती हैं और कहती हैं सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाई। और स्नेह बस, स्नेह माने प्रेम बस, प्रेम के कारण सीता की माता ने, सीता की माता ने बचन कहे बिल खाई, बिलखते हुए रोते हुए करुणा से युक्त होकर के यह वचन कही, यह वाणी बोली। क्या बोली ये अगले एपिसोड में, ठीक है? हाँ क्या फिर